बेटे ने गुस्से में सूप का बर्तन पिता पर फेंक दिया और चिल्लाया, चुप रहो बूढ़े, तुम बस मुझे काम ही देते रहते हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब तुम्हें बूढ़े आश्रम में डाल दूं और इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूं। उस रात पिता ने अपने कुछ कपड़े पैक किए और चुपचाप वृद्धाश्रम में चले गए। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं आई। एक दिन पिता ने स्टाफ से कहा, क्या आप मेरे बेटे को फोन कर सकते हैं? मैं बस उसकी आवाज सुनना चाहता हूं, बस एक बार। 2 हफ्ते बाद बेटा आखिरकार आया, झुंझलाया हुआ और अधीर। क्या चाहिए पापा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कमजोर आवाज और शांत आंखों वाले उस सज्जन ने कहा, मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता था बेटा, अगर हो सके तो आश्रम के लिए कुछ फर्नीचर और पंखे दान कर दो। यहाँ बहुत गर्मी है, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। पहले से ही नाराज बेटा बोला, पापा मैंने पहले ही बहुत पैसे खर्च किए हैं आपको यहाँ रखने के लिए, अब क्या फर्नीचर भी खरीदूं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं ये अपने लिए नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूं जब तुम्हारी बारी आए यहां रहने की तो तुम्हें वो तकलीफ न झेलनी पड़े जो आज मैं झेल रहा हूं। ये शब्द बेटे के दिल में तीर की तरह चुभे। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने जीवन भर कितनी तकलीफें सही हैं, कितनी बार उन्होंने अपने सपनों, अपनी नींद और अपनी खुशी को त्यागा सिर्फ अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह पिता के पैरों में गिर गया और बोला, माफ कर दो पापा, मैंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन आज से सब बदल जाएगा। आप मेरे साथ घर चलिए। फिर उसने आश्रम के अधिकारियों से कहा, यहां जो कुछ भी जरूरत है, पंखे, गद्दे, बिस्तर, सब खरीद लो। अब यहां कोई भी गर्मी या तकलीफ में नहीं रहेगा, यह मेरा वादा है। उस दिन उसने न सिर्फ अपने पिता की जिंदगी बदली, बल्कि वो इंसान बन गया जिस इंसान बनने का सपना उसके पिता ने देखा था। जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम भूल जाते हैं कौन था जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने अपनी नींदें और सपने त्याग दिए सिर्फ हमारी मुस्कान के लिए। माँ बाप का प्यार कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन उसे लौटाना फर्ज नहीं, सम्मान होता है। जिंदगी एक खेत की तरह है, जो लापरवाही बोते हैं वे पछतावा काटते हैं, जो प्यार और सम्मान बोते हैं वे आशीर्वाद काटते हैं। जब तक समय है उनकी कद्र करो जिन्होंने तुम्हें प्यार से बनाया, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो लौट कर कोई नहीं आता। अगर तुम भी मानते हो कि जो हम करते हैं वो एक दिन लौट कर आता है, तो इस कहानी को शेयर करो और कमेंट करो। हे प्रभु, मुझे सिखा कि मैं देर होने से पहले कद्र करना सीखूं।